हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सभी ने एग्ज़ाम तो दिए हैं और उसका डर हमें कभी न कभी ज़रूर होता था। लेकिन आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, उस मूवी में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की ज़िंदगी ही पलट जाती है और उनमें से कुछ लोग किसी लायक नहीं रह जाते हैं। और आज की हमारी मूवी है द एम्प्टी चेयर फाइनल एग्ज़ाम। तो बिना समय गवाए मूवी की तरफ चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल से, जहां कई स्टूडेंट का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था और उस हॉल में कई एग्जामिनर भी मौजूद थे। लेकिन कुछ बच्चे फिर भी चीटिंग कर रहे थे और इसके अलावा उस स्कूल की हेडमास्टर मिसेज अमेंडा कैमरे के थ्रू देख रही थी ताकि कोई बच्चा चीटिंग ना करे। इसी बीच अमेंडा दो बच्चों को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है और उनका एग्ज़ाम कैंसिल करके उन्हें दूसरे रूम में भेज देती है। उसी के साथ दो और लड़कियों को भी भेजती है, जिनका नाम नाला और इनका है। अगले रूम में पहुंचने के बाद वह दोनों लड़कियां एडी और पाशा से मिलती है। इन्हें दोबारा एक मौका दिया जाता है एग्ज़ाम पास करने का, जहां इनका टीचर यूदी वहां पर मौजूद था। वह चारों अपना एग्ज़ाम शांति से कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर हम उस एग्ज़ाम हॉल की तरफ देखते हैं, जहां उनकी चेयर के अलावा एक और चेयर भी रखी हुई थी जो कि खाली थी। इसका मतलब वहां एक स्टूडेंट मिसिंग था, जिसका हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब थोड़ी देर बाद वहां एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, पर वहां बैठी एक लड़की के हाथ रुकते ही नहीं हैं और उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता, जिससे उसका एग्ज़ाम भी ख़राब हो रहा था। धीरे धीरे वह खुद ही तड़पने लगती है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वह काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। उसे देखकर दूसरे बाकी टीचर वहां आते हैं, जो उसे संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह लड़की उनसे संभल नहीं रही थी। वह उन्हें धक्का देकर एक टीचर को जान से मार देती है, जिसे देखकर वहां सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अचानक एक दूसरा स्टूडेंट भी अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है और वह भी बाकी स्टूडेंट पे अटैक करने लगता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट उसे रोकने आते हैं, तो वह उनसे भी नहीं रुकता। उतने में जो लड़की वियर्ड हरकत कर रही थी, वह खुद को जान से मार देती है। देखते ही देखते काफ़ी सारे बच्चे अजीबोगरीब हरकत करने लग जाते हैं और वह क्लासरूम खून और डर से भर जाता है। और जब अमेंडा वह देखती है तो हैरान हो जाती है कि आखिर यह क्या हो रहा है। दूसरी ओर हॉल का गेट खुलते ही कई बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब यह देखकर अमेंडा एक आदमी को कॉल करती है, जिसका नाम आयुक था, और वह उसे फ़ोन करके बताती है कि स्कूल के बच्चे फिर से पोजेस हो रहे हैं और उसे वहां आना होगा। आयुक यह सुनकर अपनी असिस्टेंट निकिला के साथ वहां आने के लिए निकल जाता है। वहीं जो बच्चे हॉल से भागे थे, वह अलग अलग जगह जाकर छुप जाते हैं और उनमें से कुछ बच्चे स्कूल के गेट के पास पहुंचते हैं, जहां गार्ड उन्हें रोकता है। तो यह बच्चे उसे सब कुछ बताते हैं, पर वह गार्ड उन्हें गेट की चाबी नहीं देता। तो बच्चे डर के मारे गेट को कूदने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से कुछ पोजेस होने लगते हैं और दूसरे बच्चों पर अटैक करने लगते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह गार्ड गेट नहीं खोलता। तभी वहां अमेंडा आ जाती है। अमेंडा के कहने पर भी वह गार्ड गेट नहीं खोलता। यह जानने के बाद वह बच्चे और भी ज़्यादा डर जाते हैं और जो बच्चे पोजेस थे, वह बोलते हैं कि कोई भी बच्चा आज यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है। यानी कि इन बच्चों को जिसने पोजेस किया था, वह इन बच्चों को बाहर नहीं जाने देना चाहता था। और तो और अमेंडा भी यहाँ छुप रही थी, क्योंकि वह भी यहाँ से उनको जाने नहीं दे रही थी और उसे पता था कि बच्चे फिर से पोजेस हैं, जिसका मतलब यह पहले भी हो चुका है, और इसलिए उसने फ़ोन करके आयुक को वहाँ पर बुलाया था। सीन अमेंडा पर जाता है, जो यह सब कुछ देखकर अपने ऑफिस में चली जाती है और बच्चों को माइक के थ्रू प्रार्थना करने के लिए कहती है। यहाँ पर हम कई बच्चों को ज़िंदा देखते हैं। कुछ बच्चे एक और हॉल में थे, जहाँ कुछ टीचर भी उनके साथ में थे, तो कुछ अलग रूम में छिपे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे सारे बच्चे पोजेस हो रहे थे और मर रहे थे। उतने में हम 4 स्टूडेंट और टीचर को देखते हैं, जो अलग से एग्ज़ाम देने गए थे।
और इन्हें बाहर का कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। उनका वह टीचर एग्ज़ाम पूरा करने के बाद जाने लगता है, तो इतने में इनका पजेस हो जाती है, जो पाशा और एरियल पर अटैक कर देती है और इन्हें अभी भी नहीं पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए वह उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतने में पाशा भी पजेस हो जाता है और यह दोनों खुदकुशी कर लेते हैं। यह देखकर तीनों बच्चे वहाँ से डर के भाग जाते हैं। तभी हम एक लड़के को नर्स रूम में जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसे एक लड़की की डेड बॉडी दिखती है जिसने फांसी लगा रखी थी, और हम यहाँ हंसने की आवाज़ सुनते हैं। उतने में सीन शिफ्ट होता है और गार्ड अमेंडा के पास आता है, तो अमेंडा अयूब को गेट के पीछे से लाने के लिए कहती है और वहीं उनके पीछे दो लड़कियां भी आ जाती हैं। अयूब के आने पर गार्ड गेट खोलकर उसे अंदर ले आता है, तो वो दो लड़कियां मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वह लड़कियां पॉजेस हो जाती हैं, तो नकीला कुछ मंत्रों से उन्हें ख़त्म कर देती हैं। अब वह गार्ड अयूब को लेकर अमेंडा के पास पहुंचता है और अमेंडा उसे सब कुछ बताती है। तभी अयूब सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। जब वह पहली लड़की पॉजेस हुई थी, वहाँ उसे एक खाली सीट भी मिलती है, जिसके बारे में पूछने पर अमेंडा बताती है कि यह सीट एक करीना नाम की लड़की की है, जिस लड़की को अमेंडा ने पनिश के तौर पर एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया था, और उसने आज सुबह ही सुसाइड कर लिया और उसकी बॉडी नर्स रूम में है। यह जानकर अयूब गार्ड को लेकर नर्स रूम में जाता है, तो वहाँ करीना की डेड बॉडी नहीं, उस लड़के की डेड बॉडी वहाँ मिलती है जो नर्स रूम में आया था, और वहीं वह गार्ड भी पजेस हो जाता है और अयूब और निकिला पर अटैक कर देता है, पर वह किसी तरह उसे रोक देते हैं और वह गार्ड मारा जाता है। फिर वह सीधे अमेंडा के पास आता है और उसे गार्ड के बारे में बताते हैं, और वह अमेंडा को बताता है कि यह बदला लेने के लिए करीना कर रही है, इसलिए उन्हें करीना की डेड बॉडी को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। यह कहकर वह पूरे कॉलेज स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखता है, और हम देखते हैं कि हॉल के अलावा बाकी सब बच्चे जहां छुपे थे सब मारे जा चुके हैं, और हॉल के अंदर जो बच्चे हैं वह प्रार्थना करने में बिजी हैं। लेकिन इनमें से एक लड़की अनजान थी जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, और अमेंडा भी उसे पहचान नहीं पाती। तभी अचानक कैमरे के सामने एक भूतिया चेहरा आता है और कैमरा बंद हो जाता है, जिसका मतलब यह था कि जितने भी बच्चे उस हॉल में हैं सब खतरे में हैं। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।